सफेद कोट का काला साया, डॉक्टर विक्रम की मौत का खेल। 1. शहर का मशहूर मसीहा। शहर के सबसे पोश इलाके में एक चमचमाता हुआ हॉस्पिटल था, लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी। इसका मालिक था डॉक्टर विक्रम मेहरा। डॉक्टर विक्रम की शोहरत ऐसी थी कि लोग उस भगवान मानते दा। लेकिन यूएस सफेद कोट के पीछे एक ऐसा शैतान छुपा था जो सिर्फ नोट गिन रहा था। विक्रम का एक ही उसूल था, जिंदगी सस्ती है, इलाज महंगा होना चाहिए। 2. लालच की पहली सीढ़ी। डॉक्टर विक्रम ने अपने हॉस्पिटल में एक गुप्त यूनिट बनवाई थी। बाहर से तो ये एक नॉर्मल रिसर्च लैब लगती थी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो एज मरीजों को निशाना बनाता था, जिनका कोई वारिस ना हो या जो बहुत गरीब हों। एक रात उसके पास एक एक्सीडेंट का केस आया। मरीज का नाम था शंकर। शंकर के पास कोई आईडी नहीं थी। डॉक्टर विक्रम ने उसके स्कैन देखे। शंकर बिल्कुल ठीक हो सकता था, लेकिन विक्रम की नज़र उसकी किडनी पर थी। उसने अपने असिस्टेंट राहुल को इशारा किया। राहुल डरते हुए बोला, एस्ट्रिस्क सर, ये बाक सकता है, इसका ऑपरेशन कर डीटेन। विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा, राहुल, एक गरीब की जान बचाने से बेहतर है एक अमीर को नया जीवन देना और बदले में एक मोटी रकम लेना। उसी रात शंकर ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया और उसके अंग निकाल लिए गए। 3. सस्पेंस का मोड़, वो अनजान चिट्ठी। विक्रम की तिजोरी भर रही थी, लेकिन कानून की आंखें बैंड थी। एक दिन विक्रम के केबिन में एक पुरानी चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, जो तुम निकालते हो वो वापस मांगने कोई ए रहा है, अपने हिसाब के लिए तैयार रहो। विक्रम ने इसे किसी का मजाक समझा, लेकिन अगले ही दिन उसके हॉस्पिटल की सारी बिजली अचानक गुल हो गई। जब जनरेटर चला तो विक्रम ने देखा कि उसके केबिन की दीवार पर खून से लिखा था, 17 एंग, 17 जिंदगियां। विक्रम की रूह कांप गई। उसने थिक 17 लोगों के अंग बेचे द। ये राज सिर्फ उस और राहुल को पता था। क्या राहुल यूज ब्लैकमेल कर रहा था? 4. राहुल की गायब लाश। विक्रम ने राहुल को ढूंढना शुरू किया, लेकिन राहुल गायब था। 2 दिन बाद राहुल की लाश हॉस्पिटल के मॉर्चुअरी मुर्दाघर में मिली, पर सस्पेंस ये था कि राहुल की लाश के सारे अंग गायब थे। यूज ठीक उसी तरह काटा गया था जेस डॉक्टर विक्रम अपने मरीजों को काटा था। फ्लैट विक्रम अकेला था। यूज हर तरफ कदमों की आहट सुनाई देती थी। 5. वो भयानक रात, हॉस्पिटल का सन्नाटा। बारिश हो रही थी। डॉक्टर विक्रम ने हॉस्पिटल के गार्ड को छुट्टी दी और खुद लैब में बैठकर अपने सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जलने लगा। अचानक लैब का दरवाज़ा अपने आप खुला। एक व्हीलचेयर धीरे धीरे अंदर आई। उस पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन यूएस पर वही सफ़ेद कोट रखा था जो विक्रम ने शंकर के ऑपरेशन के दिन पहना था। अचानक एक भरी आवाज़ गूंजी, डॉक्टर साहब, आज मेरा चेकअप नहीं करोगे? विक्रम ने मुड़कर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा पत्तियां बैंडेजेस से ढाका था। उसने धीरे धीरे पत्तियां खोलीं। विक्रम की चीख निकल गई। वो शंकर था। तुम तो मर चुका, मैंने खुद तुम्हारा दिल निकला था, विक्रम चिल्लाया। शंकर ने हेस्ट हुए कहा, एस्टरिस्क, तुमने सिर्फ मेरा शरीर चीरा था डॉक्टर, पर लालच ने तुम्हारी आत्मा पहले हाई चीर दी थी। मैं मर चुका हूं, पर वो 17 लोग मेरे साथ हैं जिन्हें तुमने मारा। 6. आखिरी ऑपरेशन। हॉस्पिटल की दीवारों से रोने की आवाज़ें आने लगीं। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन सारे दरवाजे अपने आप बैंड हो गए। यूज महसूस हुआ जेज कई इनविजिबल, अनदेखे हाथ उस पकड़ रहे हैं। यूज एक ऑपरेशन टेबल पर लेटा दिया गया। वो हिल नहीं पा रहा था। उसने देखा कि हवा में एक सर्जिकल नाइफ नाश्तर उठा और धीरे धीरे उसके सीने की तरफ बढ़ने लगा। विक्रम चिल्लाता रहा, एस्टरिस्क, मुझे माफ कर दो, मैं इन सारा पैसा दे दूंगा। लेकिन जवाब मिला, ह्यूमेन पैसा नहीं, ह्यूमेन हमारा सुकून चाहिए। 7. अंजाम। सुबह का मंजर। अगले दिन जब स्टाफ हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने डॉक्टर विक्रम को उसके केबिन में मारा हुआ पाया। हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर पर एक भी जख्म नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी दहशत थी जैसे उसने मौत को अपने सामने खड़े देखा हो। जब पुलिस ने उसकी तिजोरी खोली तो उसमें से पेज नहीं, बल्कि इन 17 मरीजों की पुरानी तस्वीरें और उनके मौत के सही दस्तावेज मिले। डॉक्टर विक्रम का लालच यूज अमीर तो बना गया, लेकिन उसकी मौत ने उसे एक ऐसा सबक दिया जो शहर कभी नहीं भूल पाया। मौत के बाद का मंजर, हॉस्पिटल का श्राप। डॉक्टर विक्रम की मौत के बाद लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। शहर में अफवाह थी कि वहां की दीवारों से आज भी डॉक्टर विक्रम की चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू हुआ जब 1 साल बाद एक नया नौजवान डॉक्टर आर्यन ने उस हॉस्पिटल को खरीदा और उस फिर से शुरू करने का फैसला किया। डॉक्टर आर्यन को पुराने इतिहास का पता था,
पर वो विज्ञान साइंस में विश्वास रखता था, भूत प्रीत में नहीं। उसने डॉक्टर विक्रम के पुराने केबिन को अपना ऑफिस बनाया। 9 वही पुरानी आहट। पहले ही दिन डॉक्टर आर्यन को डॉक्टर विक्रम की एक पुरानी डायरी मिली जो एक दीवार के पीछे छुपी थी। डायरी के आखिरी पन्ना पर लिखा था, मेन अकेला नहीं जा रहा हूं। मेन अपने गुनाहों को इस हॉस्पिटल की बुनियाद में दफन किया है। जो भी यहाँ आएगा वो मेरा कर्ज चुकाएगा। आर्यन ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन उसने देखा कि हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर 4 फीट OT4 का तापमान हमेशा 0 से नीचे रहता था, चाहे एसी बैंड ही क्यों ना हो। 10 रहस्य की गहराई। डॉक्टर आर्यन का पचा। एक रात आर्यन OT4 के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि अंदर लाइट जल रही है। जब उसने अंदर झका तो उसके होश उड़ गए। डॉक्टर विक्रम, वही 45-year-old लुक, रिमलेस ग्लासेस, वहां खड़ा एक ऑपरेशन कर रहा था। लेकिन टेबल पर कोई मरीज नहीं था, सिर्फ एक पुरानी लाश का ढांचा था। विक्रम ने आर्यन की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, एस्टरिस्क ने, डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस मरीज का ज़मीर गायब है, मुझे वही ढूंढना है। आर्यन भगा, लेकिन उसने देखा कि हॉस्पिटल के सारे रास्ते बदल गए हैं। वो जिस दरवाजे से निकलता वापस OT4 मेन ही पहुंच जाता। 11 क्लाइमैक्स का अगला मोड़। रूहान का इंसाफ। आर्यन ने देखा कि हॉस्पिटल के कॉरिडोर में 17 साए, गोस्टली फिगर्स, खादे हैं। वो वही लोग थे जिनके अंग विक्रम ने बेचे दे, पर वो आर्यन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहते थे। उन्होंने आर्यन को एक रास्ता दिखाया, एक पुरानी वॉल्ट तिजोरी की तरफ। जब आर्यन ने वो वॉल्ट खोली तो अंदर डॉक्टर विक्रम के ब्लड मनी के डॉक्यूमेंट्स और वो सर्जिकल नाइफ राखी थी जिससे उसने मर्डर किए थे। आर्यन को समझ आया कि डॉक्टर विक्रम की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसका काला धान गरीबों में नहीं बच जाता। 12 अंतिम मुकाबला। आर्यन ने वो नाइफ उठाया। अचानक डॉक्टर विक्रम का साया उस पर झपट पड़ा। वो मेरा है, वो सब मेरा है, विक्रम चिल्लाया। आर्यन ने हिम्मत दिखाई और कहा, तुम्हारा कुछ नहीं है विक्रम, तुमने सब चुराया है। जैसे हाई आर्यन ने अन डॉक्यूमेंट्स को आग लगाई, हॉस्पिटल की दीवारों से एक भयानक चीख गूंजी। डॉक्टर विक्रम का साया धुएं में बदलने लगा। उसने आखिरी बार आर्यन की तरफ देखा, पर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि मौत का डर था। 13 अगले दिन आर्यन ने वो सारा पैसा एक ट्रस्ट को दान कर दिया जो गरीबों का मुफ्त इलाज करती है। हॉस्पिटल AB शांत था। OT4 का तापमान AB नॉर्मल था। डॉक्टर विक्रम का सेफ्ट कोट का काला साया हमेशा के लिए मिट चुका था। लेकिन आज भी जब कोई डॉक्टर लालच में आकर गलत काम करने की सोचता है तो यूज हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक स्टेथोस्कोप की घिसटने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे डॉक्टर विक्रम उस याद दिला रहा हो कि लालच की किस्त मौत से चुकानी पड़ती है।